नमस्कार। कभी सोचा है कि पुराने ज़माने में मतलब राजा महाराजाओं के टाइम में खजाने सोने चांदी हीरे मोती से भरे होते थे। फिर धीरे धीरे कैसे ये सिक्के नोटों में बदले और फिर नोट भी खजाने का हिस्सा बन गए। आज तो खैर डिजिटल युग है। हाँ, और इसी बदलाव में एक बड़ा मोड़ आया द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास, जब अमेरिकी डॉलर का दबदबा बढ़ा। हाँ, वो ग्रेट डिप्रेशन वाला दौर और फिर गोल्ड स्टैंडर्ड, कुछ ऐसा था ना। बिल्कुल, अमेरिका ने डॉलर को सोने से जोड़ा था। मतलब एक तय मात्रा में सोना देकर आप डॉलर ले सकते थे या डॉलर देकर सोना। इससे डॉलर को काफी मजबूती मिली, एक भरोसा बना। लेकिन ये सिस्टम हमेशा तो नहीं चला। नहीं, बाद में इसे बदल दिया गया। अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। पर तब तक अमेरिका इतना शक्तिशाली हो चुका था, उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी थी कि दुनिया ने डॉलर को ही अपनाए रखा। अच्छा, मतलब सोना पीछे हट गया और डॉलर वो आगे आ गया और बाकी देशों ने भी इसे अपनाया, अपने खजानों में रखना शुरू किया। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि अमेरिका के विरोधी देश भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर रखने लगे। ये एक तरह की जरूरत बन गई थी। लेकिन यहीं से शायद एक दिक्कत शुरू हुई होगी कि भाई ये डॉलर खजाने में पड़े पड़े बढ़ तो नहीं रहे, इनसे कुछ कमाई कैसे हो। सही पकड़ा आपने। यहीं से एक नया सिस्टम शुरू हुआ जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, और इसी कड़ी में हम देखेंगे कि भारत हमारे सूत्रों के अनुसार अब एक दिलचस्प कदम उठा रहा है, वापस सोने की तरफ। हाँ, डॉलर पर निर्भरता कम करके सोने की ओर। तो चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। तो समस्या सीधी थी, देशों ने सामान बेचा, निर्यात किया, डॉलर कमा लिए। अब ये डॉलर उनके खजाने में है, पर रखे हुए पैसे पर तो कोई ब्याज नहीं मिलता है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे घर में कैश पड़ा हो तो वो उतना का उतना ही रहता है। करेक्ट। तो देशों को लगा कि भाई ये डॉलर सुरक्षित भी रहे और कुछ कमा कर भी दे, तो क्या करें। क्या करते हैं लोग ऐसे में? बैंक में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट। हाँ, कुछ वैसा ही देशों के स्तर पर सोचिए। देशों को एक बहुत ही सुरक्षित सेविंग्स अकाउंट या एफडी जैसी चीज चाहिए थी अपने डॉलरों के लिए। और वो अमेरिका ने दी। एग्जैक्टली। अमेरिकी सरकार ने कहा, आप हमें डॉलर उधार दीजिए, हम सुरक्षित रखेंगे और उस पर थोड़ा ब्याज भी देंगे। और इसके लिए उन्होंने जारी किए ट्रेजरी बिल्स, जिन्हें यूएसटी बिल्स भी कहते हैं। ट्रेजरी बिल्स, ये नाम सुना है। ये होता क्या है असल में? कोई कागज? हाँ, आप इसे अमेरिकी सरकार का एक वादा समझ सकते हैं, एक कर्ज का कागज। जैसे भारत ने अगर अमेरिकी ट्रेजरी बिल खरीदा तो इसका मतलब है कि भारत ने अमेरिकी सरकार को डॉलर उधार दिए हैं। अच्छा, उधार दिया और बदले में ये बिल मिला। फायदा क्या हुआ भारत को? देखिए, इसके दो मुख्य फायदे हैं, जैसा हमारे सूत्र बताते हैं। पहला, आपको नियमित रूप से ब्याज मिलता है, शायद मान लीजिए साल का 1% या 2% जैसा कुछ। ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर सुरक्षित है। हाँ, और यही दूसरा फायदा, सुरक्षा। इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की गारंटी है, तो पैसा डूबने का खतरा लगभग नहीं के बराबर। तो आपके डॉलर सुरक्षित भी रहे और थोड़ी कमाई भी हो गई। और अमेरिकी सरकार को क्या फायदा? उन्हें सस्ता लोन मिल गया। बिल्कुल, उन्हें दुनिया भर से बहुत बड़ी मात्रा में और बैंकों के मुकाबले काफी कम ब्याज दर पर पैसा उधार मिल जाता है, शायद 1.5-2% पर। सोचिए कितना आसान और सस्ता तरीका है उनके लिए अपने खर्चे चलाने का। तो ये एक तरह का विन विन सिस्टम बन गया था कई सालों तक। हाँ, कह सकते हैं। खरीदने वाले को सुरक्षा और थोड़ा ब्याज, और बेचने वाले अमेरिकी सरकार को सस्ता कर्ज। तो दुनिया में कौन से देश हैं जिनके पास ये ट्रेजरी बिल सबसे ज्यादा हैं? मतलब जिन्होंने अमेरिका को सबसे ज्यादा उधार दे रखा है। अगर आंकड़ों को देखें तो जापान इसमें सबसे ऊपर है। $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा के ट्रेजरी बिल्स हैं उनके पास। बाप रे, 1 ट्रिलियन। हाँ, उसके बाद ब्रिटेन का नंबर आता है, लगभग $850 बिलियन। फिर चीन है करीब $750 बिलियन के साथ। और भारत, हम कहाँ हैं इस लिस्ट में? भारत भी इसमें काफी ऊपर है, 6ठे नंबर पर। हमारे पास भी कुछ समय पहले तक लगभग $240 बिलियन के अमेरिकी ट्रेजरी बिल थे। मतलब हमने भी अमेरिका को करीब $240 बिलियन उधार दे रखे थे। आपने कहा थे, मतलब अब कुछ बदला है? हाँ, यहीं पर कहानी अब दिलचस्प हो रही है। सूत्र बता रहे हैं कि भारत अब धीरे धीरे अमेरिकी ट्रेजरी बिल्स में अपनी होल्डिंग, अपनी हिस्सेदारी कम कर रहा है। अच्छा, कितनी कमी आई है? पिछले साल जून में ये होल्डिंग करीब $241 बिलियन थी, और अब ये घटकर लगभग $227 बिलियन रह गई है। यानी करीब करीब $14 बिलियन कम हुए हैं। $14 बिलियन, ये तो अच्छी खासी रकम है। लेकिन क्या ये सामान्य बात है? मतलब
होता रहता होगा ऐसा ऊपर नीचे। अहम है जो सूत्र पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये सिर्फ $14 बिलियन की कमी नहीं है। खास बात यह है कि ये कमी उस समय हुई है जब भारत की ओवरऑल डॉलर में कमाई बढ़ी है। अरे, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब हमने डॉलर ज्यादा कमाए, लेकिन अमेरिका को उधार देने के बजाय हमने जो पहले से दे रखा था उसमें से भी कुछ वापस निकाल लिया। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं। ये किसी मजबूरी में नहीं किया गया फैसला लगता है। ये एक सोची समझी, एक सचेत रणनीति का संकेत है। भारत जानबूझकर अमेरिकी सरकार पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। ठीक है, तो अब $1 मिलियन क्वेश्चन, या $1 बिलियन कहना चाहिए, कि भारत जो ये डॉलर ट्रेजरी बिल से निकाल रहा है या जो नए डॉलर कमा के इनमें नहीं डाल रहा, उन डॉलरों का कर क्या रहा है? कहाँ जा रहा है ये पैसा? और जवाब हमें वापस कहानी की शुरुआत में ले जाता है। सोना, सोना। गोल्ड। हाँ, सोना। सूत्र बताते हैं कि भारत इन डॉलरों का इस्तेमाल सोना खरीदने में कर रहा है। अरे वाह, मतलब हम वापस उसी असली खजाने की तरफ जा रहे हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, कुछ ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में इसी तरह से निकाले गए या बचाए गए डॉलरों से करीब 30 टन सोना खरीदा गया है और उसे भारत के सरकारी खजाने मतलब रिजर्व बैंक के पास जमा किया गया है। 30 टन सोना, ये तो काफी मात्रा है। तो एक तरफ अमेरिकी सरकार का कर्ज कम हो रहा है, हाँ, दूसरी तरफ अपने खजाने में सोना बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये एक स्पष्ट ट्रेंड है। लेकिन क्यों? मतलब ट्रेजरी बिल सुरक्षित थे, थोड़ा ही सही, पर ब्याज भी दे रहे थे। तो सोने की तरफ जाने का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। पहला और सबसे सीधा कि अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना, किसी एक देश की आर्थिक नीतियों पर इतना निर्भर रहना शायद ठीक नहीं समझा जा रहा। ये तो बात सही है। अपनी आर्थिक सुरक्षा अपने हाथ में रखना, और उसकी अपनी एक वैल्यू है हजारों सालों से। वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है जिस पर किसी सरकार ने कुछ लिख दिया हो। ये बहुत गहरा पॉइंट है।